प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेसन सबक नंबर 11 माँ। आधा का लेसन पढ़ा, इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। जब माँ अपनी औलाद को इस कदर तकलीफ़ उठाकर परेशान करती है तो औलाद का भी फ़र्ज़ है कि वो बड़े होने के बाद अपनी माँ की खिदमत करे। यानी बोलते हैं जब माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं दे सकती है तो बच्चे को भी याद रखना चाहिए, औलाद को भी इस कदर याद रखना चाहिए कि माँ को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसका फ़र्ज़ भी है कि वो अपनी माँ को कोई तकलीफ़ ना दे। हकीकत ये है कि बड़े से बड़े खिदमत करने के बावजूद कोई इंसान अपनी माँ के एक रात जागने का हक़ भी अदा नहीं कर सकता। यानी बोलते हैं जो माँ अपने बच्चे के लिए इतनी तकलीफ़ें उठाती है वो उस औलाद को अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। यानी वो अपनी माँ की एक रात का हक़ का अदा भी नहीं कर सकता। जिस कदर भी हो सके हमें अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। यानी औलाद का फ़र्ज़ भी है कि वो अपनी माँ को तंग ना करे, परेशान ना करे, कोई चोट ना दे। उसको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि मैंने अपनी माँ को हर वक्त अपनी माँ को खुश रखना है। कोशिश करनी है कि अपनी माँ की खिदमत करें और खुश रहें। हदीस शरीफ में है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। यानी बोलते हैं ये हदीस शरीफ में भी बोला गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी अगर कोई आदमी अपनी माँ को खुश रखता है तो वो अपनी ज़िंदगी ही में जन्नत खरीद लेता है। यानी जो औलाद अपनी माँ को खुश रखेगा वो ज़िंदगी में जन्नत कमा लेगा, खरीद लेगा। नादिर शाह के मुतालिक बयान किया जाता है। यानी बोलते हैं नादिर शाह जो था उसका बयान, एक किस्सा जो है उसका वो बयान किया गया है कि वो एक गरीब का बेटा था। यानी वो एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था। इत्फाक एक रात उसकी माँ की तबीयत नासाज हो गई। यानी बोलते हैं एक रात उसकी जो माँ है उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, नासाज हो गई। इसकी माँ ने नादिर शाह से पानी मांगा। यानी जो उसकी माँ थी उसने अपने बेटे से क्या मांगा? पानी मांगा। वो पानी का कटोरा भर कर लाया। यानी जो पानी का कटोरा था उसने वो भर कर लाया। जब वो अपनी माँ के बिस्तर के करीब पहुँचा तो वो गहरी नींद सो रही थी। यानी जब नादिर शाह ने अपनी माँ के लिए वो पानी का कटोरा लिया तो वो गहरी नींद में सो रही थी। ये कटोरा लिए सारी रात अपनी माँ के सराहने खड़ा रहा। यानी बोलते हैं उसने अपनी माँ को जगाना ठीक नहीं समझा। वो पूरी रात खड़े खड़े अपने माँ के सराहने के आगे खड़ा रहा पूरी रात, और वो कटोरा हाथ में लेकर। सुबह के वक्त जब उसकी माँ बेदार हुई, यानी बोलते हैं जब सुबह हुई तो उसकी माँ जागी, नींद से बेदार हुई तो उसने देखा कि उसका बेटा पानी का कटोरा लिए सराहने खड़ा है। यानी जो उसका बेटा था वो पानी का कटोरा लेके सराहने पे खड़ा था। वो उसे इस हालत में देखकर बड़ी खुश हुई। यानी उस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसे दुआ देने लगी। यानी उसने अपने बेटे को क्या की? दुआ देने लगी। खुदा करे तू बादशाह हो जाए। यानी खुदा करे कि तू बादशाह बन जाए। खुदा की शान देखो, यानी कुदरत का नज़ारा देखो, खुदा की शान देखो कि माँ की दुआ ने ये असर दिखाया, कि वो एक दिन ईरान का बादशाह बन गया। तो देखो बच्चों, माँ की दुआ में कितनी ताकत है। इसलिए बच्चों अपनी माँ को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए। जो अपनी माँ बोलती है वही करना चाहिए। तो बच्चों बुक खोलना और घर में इस लेसन को अच्छी तरह लर्न करना, पढ़ना भी और अल्फाज मायने लर्न करना। वस्सलाम।